Now let's talk about the letter. So what is the letter? Letter is simply any written or printed sign which give us the sound when we use in speech. इस तरह की कोई भी निशानी जो हमें कोई साउंड दे जब हम उसको एक लैंग्वेज के अंदर यूज़ करें, जब हम स्पीच के अंदर उस सिंबल को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो हमें कोई क्या दे, साउंड दे, तो हम उसको बोलेंगे ये कोई लेटर है हमारे पास। अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक सिंबल है, एक साइन है, ये भी एक साइन है। जो ये साइन है जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें कोई साउंड देता है। अज्यूम करें ये एस और ये बी, तो मतलब कोई भी इस तरह की निशानी जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, जब हम लैंग्वेज के अंदर उसको यूज़ करें तो हमें कोई साउंड दे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कोई हमारे पास लेटर, राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल द अल्फाबेटिकल सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, हमें पता है कि जो भी लैंग्वेजेस हैं, इस वर्ड के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनकी कोई अल्फ़ाबेट ज़रूर होगी। जब अल्फ़ाबेट होगी तब ही कोई लैंग्वेज होगी। हर एक जो हम कॉमनली बोलते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसकी कोई अल्फ़ाबेट नहीं होती, तो वो लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज वो होती है जिसकी कोई अल्फ़ाबेट है। तो जो अल्फ़ाबेट होती है उसके जो भी सिंबल्स, उसके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट, अज्यूम कर लें हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की 26 लेटर हैं। कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 26 लेटर हैं, जिसके अंदर 5 हमारे पास वावेल हैं और हमारे पास 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो ये 26 जो हमारे पास लेटर उसके सिंबल्स हैं या हम रिटन और प्रिंटेड साइंस हैं, वो हमारे पास क्या है? लेटर है। अज्यूम कर लें कि हम लोग अगर सिंधी लैंग्वेज को देखते हैं तो उसके कितने हैं लेटर्स? 52 हमारे पास उसके साइंस है। उन साइन को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ये सिंधी अल्फ़ाबेट है और सिंधी लैंग्वेज के लेटर्स हैं। तो जितने भी लैंग्वेज हैं उनकी जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर वो जितने भी साइन हैं, जितने भी साइंस हैं या सिंबल्स हैं, जो भी निशानियाँ हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स हैं। वो बेसिक यूनिट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, राइट। तो ये these are the basic letters. So simply in the English language we can say that A, B, C, D, these all are the letters. In the Hindi language we can say that alaf, be, me, bhe, these, whatsoever these all are the letters in Sindhi alphabet, and these are in the Sindhi English language, right? So there are the two types of letters. Number one is vowel and other one is consonant. So what is the difference between these? Let me define you what is the difference between these words. Vowel क्या होता है? Vowels are the letters which can be sounded by itself, and consonants are the letters which cannot be sounded by itself. ये इस तरह के लेटर्स होते हैं। जो वावेल होते हैं वो इस तरह के लेटर्स होते हैं, वो खुद साउंडेड जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो खुद ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस हो जाते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट इस तरह के लेटर्स होते हैं, जब उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमें किसी न किसी दूसरे लेटर की ज़रूरत पड़ती है जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो वावेल के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक उनकी खासियत है कि जब भी उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस हो जाता है। उसको किसी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको हम दूसरा कोई लेटर लेके आएँ, फिर उस लेटर के दूसरे लेटर के साथ मिलाएं, उसके बाद उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। नहीं, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस हो जाता है। अज्यूम करें कि ये हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास वावेल है। जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं ए को, ए, तो हमारे लिप्स भी मीट नहीं कर रहे, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि our lips don't meet. All the words are the letters. Vowel are the letters. When we pronounce them, then our lips don't meet. And lips don't meet. हमारी जो लिप्स हैं ये मीट ना करें। अज्यूम करें कि ए
ए, जब जब भी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ ए, तो मैं अपने लिप्स जो है वो मीट नहीं हो रहे। ए, ई, आई, ओ, यू, तो मतलब ये 5 इस तरह के लेटर्स हैं। जब भी मैं इनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे लिप्स हैं जो मीट नहीं हो रहे हैं। और जब कोई किसी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं है लेके आने की, इनमें ऐड करूँ उसके बाद इसको प्रोनाउंस करूँ, ये नहीं है। वो ये खुद खुद इसके पास की टेंडेंसी है, इसके इन ये 5 इस तरह के लेटर्स हैं और इनके पास इस तरह की एबिलिटी कि खुद ऑटोमेटिकली ये खुद प्रोनाउंस हो जाते हैं, किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम कॉन्सोनेंट की तरफ आते हैं तो इनके अंदर ये देखो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये जो भी लेटर्स हैं इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स भी मीट करते हैं और हमें कोई दूसरा लेटर लेके आना पड़ता है और इसमें जब हम ऐड करेंगे उसके बाद वो प्रोनाउंस होगा। अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास के है, जब हम के को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो के साथ के ए वाई, तो ए एंड वाई दो दूसरे लेटर से लेके आ रहे हैं। अज्यूम करना ये बी, बी ई हमारे लिप्स भी मीट हो रहे हैं और उसके बाद हम इसके अंदर क्या क्या ऐड कर रहे हैं, डबल ई ऐड कर रहे हैं। एक तो बी, सिर्फ बी, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं जो खुद प्रोनाउंस नहीं होते, उनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी वावेल की जरूरत पड़ती है और वावेल को लेके आते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, उसके बाद उसको प्रोनाउंस करते हैं। जिस तरह हमने इधर किया बी के अंदर, बी ई एन, ए ई एन, एन के अंदर ई एन लगा रहे हैं। पहले हम ई लेके आ रहे हैं, उसके बाद एन लगा रहे हैं, तो ई एन को प्रोनाउंस करने के लिए वावेल को लेके आ रहे हैं। तो इस तरह कॉन्सोनेंट वो लेटर्स हैं जिसके अंदर हम कोई दूसरा लेटर लगा के बाद में प्रोनाउंस करते हैं, राइट। उसके बाद हमने सुना होगा कि सेमी वावेल भी होते हैं। सेमी वावेल हम उसको कहते हैं कि उसको हम हाफ वावेल भी कहते हैं। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, हम पता है कि देयर इज वेरी मच lot of importance of the vowel in English language. Without vowel we can't make any words, but there are the few words which are formed like sky, fry, try. So in these letters, in these words there is a letter Y, and this Y is known as the semi vowel or half vowel. We can say that half vowel. So in this see in these words there is no any vowel. There is no any vowel from these 5 letters. But these are we said that without vowel we can't make any words. But here these are the few words which are formed. But here the word Y is semi-vowel. So we can say that these words are also formed by using the semi-vowel or half vowel. So there are the few words in which we can include 5 vowels. For example, I can say that this is dialogue. Education, fastidious. So these are the words in which all the 5 vowels are there. You can say that A, E, I, O, U. 5 vowels are there. In these words, 5 vowels are there. Here A, E, I, O, U. I mean these are the words which contain the 5 vowels. 5 vowels are there. We know that there is a sentence in which all the letters are present. So that sentence, let me write you a sentence in which all the letters of English alphabet are present. A brown quick fox jumps over the lazy dog. So this is the sentence in which all 26 letters are present. You may count
You may count these 26 letters. You will be able to find 26 letters in this sentence. So in this same way, these are the words which contain the five vowels.